एक मिनट मैं की कितना ही ना अरे तुम कितने बारी क्या आप ऐसी हालत में काम ना किया करें। वो आपकी दीदी कहाँ है बताइए, आप क्यों चाय बना रही थी ये बताइए। मैं इस हालत में काम कर रही हूँ क्योंकि चाय तो लानी आपके लिए जरूरी है ना भाई गॉड सौ। लेकिन यहाँ कोई मदद करने के लिए नहीं खड़ा होता। क्या है ना कि दीदी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। सुनिए जी, जरूरत नहीं है जी। मैं मम्मी जी आप ही प्लीज समझाइए ना, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर के पास चल लोगी तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हो जाएगी? यार मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी ना, एक बार डॉक्टर को चेकअप कर लेने दो। हुआ हरमान, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत नफरत करती हो, लेकिन तुम्हारी ना एक छोटी सी हेल्प चाहिए बाय गॉड दी। देखो अब तुम लोग अस्पताल जा ही रहे हो, तो मेरी दीदी उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो इतना अच्छा कर्म तो कर ही सकते हो ना, उनको ले जाओ प्लीज। मैं ले जाती, लेकिन मैं ऐसी हालत में हूँ, पेट से हूँ। और अलग सिंह ये भी पेट से? इनसे बोलो ये लेकर जाएंगे। मैं कह रहे हैं किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप चलिए, उन्हें मैं लेकर चलता हूँ। नहीं बलम जी आप रहने दीजिए ना प्लीज, रहने दीजिए। सुनिए ना जी, हम हॉस्पिटल तक तो जा ही रहे हैं, उन्हें भी साथ ले जाते हैं। सही तो कह रही है सौम्या, मैं जानती हूँ कि तुम लोग मेरे दुश्मन हो, लेकिन मेरी दीदी तो बेकसूर है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया ना। प्लीज उन्हें ले जाओ। दीदी, दीदी, वो दीदी की कितनी तबीयत खराब है। हाँ दीदी, चलते भी नहीं बन रहा है दीदी से, देखो बेचारी। देखो आप हरमन के साथ ना अस्पताल चली जाओ। नहीं नहीं नहीं, कुछ ही नहीं होगा, बहुत अच्छा है वो दिल से। संभाल के जाना दीदी। हाँ यार अब क्या स्यापा हो गया यार। सौम्या तुम गाड़ी में बैठो, मैं मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। गाड़ी में ही बैठी रहना, बाहर मत निकलना। बहुत अच्छी हो, थैंक यू। ये लो, दे दो बेचारे को, दुआ देगा। और दुआ की जरूरत कब किसे पड़ जाए क्या पता। बहुत नाटक कर लिए तूने, अब इस नाटक से पर्दा उठा। देख अब मैं तुझे फोन नहीं करूंगी, लेकिन तुझे दुनिया के सामने अपना सच बताना होगा, वरना तेरे पति को मैं दुनिया से उठा दूंगी, समझी?
देख भाई गाड़ी में क्या दिक्कत? तुम गाड़ी के बाहर क्या कर रही हो? तुमको मैंने कहा था ना गाड़ी के अंदर बैठना। जी वो मैं वो फूल वाले को ढूंढ रही थी जो चलो तुम गाड़ी में बैठो और ये गाड़ी स्टार्ट कीजिए सर। हाँ अरे ये सूप ऐसे ही रखा हुआ है। सूप निकालो, मुझे दो, इन्हें दो, तुम भी पियो। जी सुनिए ना, थोड़ी देर एसी बंद कर दीजिए ना, ठंडी लग रही है। खिड़की खोल दीजिए, मैं तब तक सूप देती हूँ। ठीक। तू हमारी बिरादरी की है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुझे इस हाल में रखना, लेकिन तेरी हरकतों ने ना हमें मजबूर कर दिया है। और सुन, हमने महारानी से बात की थी, वो सौम्या को निपटाकर हमें बैंकॉक सेट करने वाली है। बात मान, हमारे साथ मिल जा, ऐश करेगी ऐश। तुम लोग दोनों बकवास मत करो। अभी तक तो मैं सिर्फ डर डर के जी रही थी। जिस किसी के दरवाजे जाती, अगर वो कुछ दे देता तो झोली फैला के ले लेती थी, और अगर उसने दरवाजा बंद कर दिया वहां से चली आती थी। इसने मुझे सिखाया कि हर किसी को अपने अस्तित्व का एहसास करने की आजादी है। और तुम दोनों सोचो, अगर मलिका दी को पता चला तो तुम दोनों का हश्र क्या होगा। मलिका दी तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं। जब मलिका दीदी को पता चलेगा तब की तब देखेंगे, अभी तू अपने बारे में सोच, समझी? अभी मैं वीर जी को बुला के ना अपने सारे मंगवा लेता हूँ चेक। ओके वीर जी। ये हो गया वीरन? वीर जी अपने सतीजा जी आए ने, सीए अपने, इन्होंने ना सारे हिसाब किताब कर लिए हैं। अच्छा। और अपना अभी रिटर्न करनी है ना, तो क्या है कि वो उसके लिए ना फैक्ट्री के सारे जो है ना, उसके लिए चेक चाहिए इनको पेमेंट करने के लिए। हाँ अरे बैठ बैठ बैठ। और पापा की हाल है? ठीक है। मैं क्या प्रीत बाबूजी, वो माँ घर पे नहीं है, बिल्लू के घर गई है। मैं कह रहा बुला के लिया उन्हें, अर्जेंट जब बुला के लिया। जी वीरन एक काम कर, वो जरा कमरे से चेक बुक लेके आ। हाँ जी वीर जी। एक मिनट, ज्यादा तकलीफ शक्लीफ करने की जरूरत नहीं। बलम जी मैं ले आती हूँ ना। हाँ वो कमरे में ड्रॉर में है, ड्रॉर में मैं ले आऊंगी। सत श्री अकाल सोमा मैडम। सोमा जी, मैंने सुना आपकी कमाल की मीटिंग के बाद हमारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। सर, ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है।
आप इन्हें ऑफिस क्यों नहीं लेके आते? अरे घर, ऑफिस, प्रॉपर्टी सब इसी साक्षात लक्ष्मी का है। फिलहाल तबीयत ठीक नहीं है, ठीक हो जाएगी तो ऑफिस भी आ जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक कह रहे हैं। जब तक बेटे का बेटा ना हो जाए तब तक तो सब बहू का ही है जी। प्रीतो प्रीतो और हरक सिंह। प्रीतो हरक सिंह मतलब ये हरक सिंह ने सारे बैंक अकाउंट उस प्रीतो का नाम किए हुए हैं। और जो कुछ गिनती के इनके अकाउंट हैं वो भी जॉइंट अकाउंट है। बाय गॉड दी सो टीचर कहीं का कुछ भी नहीं है इसके पास। बाय गॉड दी सो डरा दिया दीदी आपने भी मुझे। मर जा। एक बीमार अबला नारी से क्या डरना दीदी मुझे तो लगा था कि मोहिनी की कहानी यहीं खत्म हो गई है। अरे ऐसे कैसे खेल खत्म हुआ मोह? हालांकि अब तो खेल सबसे दिलचस्प मोड़ पे आया है। अब आएगा असली मजा।